तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज पहला टॉपिक जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट का सिंपल मतलब है जितना देना था उससे कम या ज़्यादा, कम दिए तो डिस्काउंट हुआ। और डिस्काउंट कोई लूटपाट वाला नहीं है कि कनपट्टी में बंदूक सटाए और बोले 100 का माल 50 में दे, नहीं तो फिर दिए, तो वैसा करना डिस्काउंट नहीं। आजकल जानते हो डिस्काउंट एक ऐसा चुंबक है जिसको देखते कस्टमर कूदे फांदे आते हैं। ब्रांडेड कपड़ा लिखल है डिस्काउंट अप टू 90%। ये जगह फंसे, एक तो गए थे क्या बोलते हो उसका रेमंड्स का शोरूम में, लेकिन वो था रेमंड्स का डुप्लीकेट वाला शोरूम, लिखा बाय 1 गेट 5 फ्री। बाप रे बाप, बढ़िया। तो बोलता है क्या बोले, बोला आप सर एक ले लीजिए उसके साथ आप 5 और ले लीजिए। बोले जो पसंद आएगा वही बोला ना कि दूसरा क्वालिटी, मतलब जो पसंद है वही। हम बोले ठीक है। जीन्स हम लिए वो, हमने बाकी 5 को यही कंपनी वाला निकाल अलग अलग कलर का, हफ्ता में बदल बदल के पहने। बोला ले लीजिए सर। हम बोले भाई कितना हुआ, बोलता है 6000 ओनली। बोले किसका दाम है, बोलता एक ठोका। यार मतलब एगो का दाम 6000, मतलब तू हमको 6 25 30 6 जगह 36,000 का चीज 6000 में दे रहे हो। नहीं तो एक ठोका दाम हम लोग का यही है। देखिए MRP, हमने तेरी MRP की तो जय हो। MRP के फेरा में तो वापस फंसाया। तो क्या लगता है वो एक ही वो जींस का दाम था 6000, तो सब को दबा के एक में लगाया। 1000 ओरिजिनल था, लिखा वो 6000। तो ये डिस्काउंट दुकानदार खुद बढ़ा देते। 100 का माल दाम लिखा सीधे 300, लिखा डिस्काउंट अप टू 50%। आप कुछ बोलेंगे क्या? MRP देखे 300, भैया बिल कितना दिखाइए, MRP 300 से 300 है तो 150 दे दीजिए। कुछ बोलोगे क्या? लेकिन यहाँ भी कटे, कुछ बढ़िया हिसाबे से कटे, क्योंकि एक्चुअल में था 100 का। लेकिन इंडिया में है डिस्काउंट का नाम लो और थोड़ा लाभ दो पब्लिक को। अब फोकट वाला बात हो ना तो लोग यहाँ अलकतरा तक ना छोड़े। कोई जहर बांट रहा हो फ्री में तो उसको भी बोला दे दो। कभी मूड खराब हुआ तो अपने काम आएगा, अब कोई मूड खराब किया तो उसके काम आ जाएगा। ये डिस्काउंट है, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने का पावर है। ध्यान देना, ये डिस्काउंट जो है कॉमर्स की दुनिया में 2 तरह का नजर आएगा। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और एक और होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है चाहे तुम नगद रहो या उधार रहो, इससे उसको मतलब नहीं। यानी कि ये डिस्काउंट चाहे आप नगद खरीदने जाएं या उधार खरीदने जाएं, ये दोनों को मिलता है। लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ ओनली कैश पे बात होता है, ठीक है। और ये ऐसा डिस्काउंट है जिसके बारे में सब कोई जानता है कि क्या है, इसलिए इसका कोई लिखने का जरूरत नहीं। इसका नो रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं। लेकिन ये जो कैश डिस्काउंट है ये है एक्चुअल में लॉस या एक्चुअल में प्रॉफिट, इसका रिकॉर्ड करना जरूरी है। डिस्काउंट याद रखना है कि डिस्काउंट हमेशा किसके साथ होगा? कैश के साथ होगा। यानी अगर कैश डेबिट में तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट में, और कैश अगर क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में। ट्रेड डिस्काउंट को लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? अब सवाल ये है, जरा समझना कि जब पैसा आएगा तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, और जब पैसा तुम दोगे तो डिस्काउंट मांगोगे, ठीक है। इसीलिए कैश और डिस्काउंट दोनों हमेशा एक साथ होता है। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो कि क्वेश्चन को जरा आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, आराम से लिख लेना। अगर क्वेश्चन दिया है परचेज गुड्स
फॉर रुपीज 10,000. Purchase goods for rupees 10,000 at 10% trade discount. कितना डिस्काउंट है? 10%. तो 10% बोले ना तो एक जीरो हटा दो, वह डिस्काउंट हो जाता है. तो 10,000 में एक जीरो हटाया तो कितना बचा? यानी 10,000 में का सामान तो लोगे 10,000 का, लेकिन देना होगा 9,000. तो यहाँ 1,000 का कोई लिखना नहीं. अगर परचेज गुड्स रहता है तो सिंपल लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू. अगर उधार खरीदे हो तो उसका नाम लिखो. परचेज गुड्स फ्रॉम जो भी हो, रोहन, मोहन, सोहन, गीता, जो हो सो लिखो. अब अगर नगद खरीदे हो तो लिखो टू कैश, क्योंकि पैसा गया. अब ध्यान देना कि परचेज कितना का किए आप? 9,000. गलती से भी 10,000 मत बोलना, ठीक है? क्योंकि आपका एक्चुअल में जाएगा कितना? 9,000 ही जाएगा. तो एक्चुअल अमाउंट लिखना है. क्लियर है? अब जब आप खरीदे हो, अब लिखा जाएगा परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम से अकाउंट. अब परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन. अब परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश. कई तरह से आ सकता है. अब जब खरीदे हो तो बेच भी तो सकते हैं. अगर लिखे सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो ध्यान देना यार, यहाँ पे डिफरेंट क्या है? गुड्स तो दोनों जगह है. वहाँ खरीदने की जगह यहाँ बेच रहे हैं. तो जब खरीदे तो खर्चा हुआ, अब बेचेंगे तो इनकम आएगा. यानी जब खरीदे तो पैसा जाता, और जब बेचे तो पैसा आएगा. तो जो गया तो क्रेडिट में, और आएगा तो कैश. अगर आप नगद खरीदे हैं, बेचे हैं, तो आपके पास पैसा हो गया कैश अकाउंट डेबिट. अगर उधार बेचे हो तो किसी न किसी आदमी को तो बेचबे किए होगे, डॉट 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 अकाउंट. और टू, जहां सोल्ड गुड्स रहे तो लिख देना टू सेल्स. ये दो बात समझ में आया? क्लियर है? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या हो रहा है. अब यही क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं. ये स्क्रीन छोटा हो रहा है यहाँ पे. अगर बोला रहे कैश पेड टू मोहन, रुपीज 10,000, 9,000. कैश पेड टू मोहन 9,500. डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, रुपीज 500. मतलब मोहन को हमने 9,500 दिया. कब? जब वो 500 रुपया डिस्काउंट हमको दिया. तो हमको देना कितना था? 10,000 देना था. और उसको हम दिए कितना? तो कितना डिस्काउंट? अब बताओ, हम दिए किसको? रिसीवर कौन है? रिसीवर को हमेशा डेबिट में लिखते हैं. ये हो गया मोहन अकाउंट डेबिट. अब ध्यान देना, हम बताए थे कैश और डिस्काउंट दोनों साथ ही होता है. अब मोहन को दिए तो पैसा आया कि गया? गया. तो क्रेडिट में लिखो टू कैश अकाउंट. और बात हो रहा है डिस्काउंट भी है, तो क्या डिस्काउंट हमेशा किसके साथ? कैश के साथ. क्रेडिट में है तो डिस्काउंट कहाँ? तो लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट. अब मोहन को देखो कैश दिए मोहन को 9,500, डिस्काउंट मिला 500, डेबिट क्रेडिट बराबर होता है. तो फाइनली हमको 10,000 देना था, 9,500 दिए, 500 रुपया का फायदा. जब भी फायदा होगा तो डिस्काउंट क्रेडिट में होगा, याद रखें. अब कभी कभी नुकसान भी तो हो जाता है, तो नुकसान होगा तो कहाँ लिखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखें, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश रुपीज 7,300
कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, कैश रिसीव फ्रॉम रमेश ₹7,300 and discount allowed to him 700, allowed by him मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, अब allowed to him माने हम दे रहे हैं। तो पैसा मेरे पास आया कि गया? ए पगली देखो, कैश रिसीव है, रिसीव मतलब आया। तो जब पैसा आता है तो कहाँ लिखते हैं बाबू? डेबिट में। तो मेरे पास आया क्या बाबू? तो कैश अकाउंट डेबिट। अब जब कैश डेबिट में है और डिस्काउंट भी है तो ये कहाँ रहेगा? डेबिट में। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किससे मिला? रमेश से। रमेश रिसीवर है कि गिवर? गिवर है रे पगली। रिसीव फ्रॉम रमेश, तो जिसका नाम के पहले फ्रॉम लगे वो गिवर होता है, और जहां टू लगे वो रिसीवर। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। कितना पैसा आया बाबू? 7,300। कितना डिस्काउंट दिए? यानी उसे लेना कितना था? ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। कोई डाउट किसी को? चलिए, डिस्काउंट आशा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इससे रिलेटेड और भी बहुत कुछ आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बड़ा खतरनाक चीज अकाउंट्स में आता है, नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसका मतलब होता है हरास। हरास का मतलब होता है जब भी कोई एसेट्स आप यूज करते हैं तो जैसे जैसे यूज करोगे उसका वैल्यू बढ़ते चला जाता है कि घटता है। एगो नया स्कूटी लिए या बाइक और साल भर रगड़ के चला, लहरिया कट मार के 2-4 बार रोलरों में ठोक दिए, अब उसको बेचो, जितना खरीदे तो उससे ज्यादा दाम की कम। तो यह है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन बुढ़ापे की तरह, एक बार आया तो फिर अब जवानी ना आएगा, अब सीधे मौते आएगा। एसेट्स खरीदे, डेप्रिसिएशन चालू। तो बताइए, लक्षण 10,000 का चीज लिए, आज जो दाम है उसका 3,000। ये जो घटा ये लॉस है कि प्रॉफिट? लॉस जैसे ही देखेंगे तो कहाँ लिखना है? डेबिट में। तो डेबिट में लॉस हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। आखिर किसी पे तो हुआ होगा, मशीन कोई भी एसेट्स पे होता है, ठीक है, किसी भी एसेट्स पे होता है। जब कोई एसेट्स लिए दाम घटा तो किसके कारण घटा? तो बोलेंगे डेप्रिसिएशन के कारण। कितना? तो जो बोला होगा उतना। अब बताओ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टू मशीनरी। बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और डेप्रिसिएशन ऑन कोई एसेट्स हो, मान लो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। मोटर का डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर। ये बड़ा नापाक चीज है, इसको कोई चाहता ही नहीं, लेकिन ये हो जाता है। कोई चाहता है कि हमारा दाम घटे, लेकिन ये घट जाता है। तो इसी को ये अपने आप होने वाला, चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसी के उलट एक और आइटम है, ये बड़ा खतरनाक, प्यारा प्यारा एकदम है, इसको लोग चाहता है, एप्रिसिएशन। इसको बोलते हैं मूल्य वृद्धि।
अगर किसी वस्तु का दाम अपने आप बढ़ जाए तो यह है एप्रिसिएशन। जमीन लिए 5 साल पहले 5 लाख में, आज उसका दाम 5 लाख होगा या उससे ज्यादा? तो मजा आया? लिए थे 5 लाख में, आज मिल रहा है 50 लाख। तो ना बोलोगे मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास एसेट्स है, एप्रिसिएटेड एसेट्स है। ये एसेट्स को लोग चाहते हैं कि ये हो। ये प्रॉफिट होगा बच्चा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो हमेशा क्रेडिट में। ये देखना है, जिस पर ये लगा उसको डेबिट में लिखो और टू लिखो एप्रिसिएशन। बताओ, एप्रिसिएशन ऑन लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट टू एप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर है? एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बहुत ही शानदार रिदम जो है ना, हाफ बेंच की इस पार से बड़ा बढ़िया रिदम है। पीछे वाला कार्य दूध भात। बेंच का आखिरी बेंच का बैठा हुआ के बच्चे के कॉपी में हमको दिखना चाहिए। समझ में आ रही है बात? एप्रिसिएशन मोहब्बत या नफरत? डेप्रिसिएशन महाभारत की रामायण, महाभारत। डेप्रिसिएशन कोई चाहता नहीं है लेकिन ये हो जाता है। डेप्रिसिएशन लोग चाहते हैं हो जा, हो जा। क्या पहले दिन कॉलेज आए किसी को ताड़े, अब चाहते हैं कल वो भी आए, कल वो भी आए। एप्रिसिएशन। परसों उसका भाई और ठोका, ये हुआ डेप्रिसिएशन। जिस घटना से दुख मिले वो डेप्रिसिएशन, और जो खुशी मिले तो हमेशा लोग चाहते हैं अप्रिसिएट करो। आप चाहते हैं आपको सामने वाला इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो आपको अप्रिसिएट करता है। वरना जिसको ताड़ रहे उससे पूछो आज का मेकअप पर क्या है, एकदम गधी टाइप की लग रही है, तुरंत ज्यादा लेटो ना कर, तुरंत आई हेट यू। बेवकूफ तो प्यार कब की, वो बात नहीं है। हम इज्जत रिस्पेक्ट उसका करते हैं जो मेरे को अप्रिसिएट करता है। आप किसी को नहीं बोलते यू आर लुकिंग सो नाइस, यू आर लुकिंग सो हैंडसम टुडे, ओह माय गॉड यू आर लुकिंग सो खास। ये क्या कर रहे हैं? ये सामने वाले को अप्रिसिएट कर रहे हैं। तू गधा है, तुमसे जिंदगी में कहीं मैथ ना होने वाला। तू अकाउंट देखते बीमार हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, बेचारा हमको खूब इज्जत करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको डेप्रिसिएट कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन कोई चाहता नहीं कि कोई डेप्रिसिएट करे, एप्रिसिएशन को हर कोई चाहता है। तो हमने ऐसा कुछ कुछ मजेदार वर्ड इसलिए बोला ताकि इसको आप इमेजिन कर सको। माँ बाप डेप्रिसिएशन देते हैं कि अप्रिसिएशन रे? हाँ, अच्छा। माँ बाप जो है ना अपना औलाद को डेप्रिसिएशन देते हैं, पड़ोसी का औलाद उनको अप्रिसिएशन देते हैं। तुम्हारा 90% आया, तेरा वैल्यू खत्म, बगल वाले का 95 आया, चट्टा कहीं। क्या ही मार्क्स, क्या ही मार्क्स, 95%, उसको देखो 98 लेकर आया। गजब हो गया। एक दिन डाइनिंग टेबल पे दादाजी थे, पापा जी थे, मम्मी जी थी। एगो छोटा बच्चा उधर से आया, पापा का आदत था डेप्रिसिएशन। क्या है जी? मार्कशीट है पापा। मार्क्स बोलो। मैथ 18, साइंस 16, हिंदी 10। गधा कहीं का, उल्लू का पट्टा, कितना नसीब खराब, बर्बाद कर दिया चट्टा कहीं का। हम जब थे अपने जमाने में तो मेरा 80 और 90% मार्क्स आता था। दादा चौके, हाँ दादा चौके। बच्चा एकदम टेंशन में आ गया, बोला पापा ये आप ही का है। ड्रॉअर साफ करते वक्त मिला। करो डेप्रिसिएशन।
ध्यान देना, ये डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, माँ बाप कभी भी एप्रिसिएशन ना करते हैं, वो डेप्रिसिएशन नहीं करते हैं। अब भरोसा ना हो तो जाके बोल देना घर जाके, पापा आई लाइक समवन स्पेशल, फिर पता करना कि डेप्रिसिएशन का होता है। ये तना कूटेंगे। अच्छा, बाप क्यों कूटेगा? क्योंकि जानता है कि फेरा में पड़ा ससुरा मेरा 10-20 लाख का नुकसान, बचपन से पढ़ाई लिखाई बढ़िया जगह जाएगा, अभी बेकार था ना लायक, 20 लाख का चेक बनता, मोहब्बत हो गया चट्टा। वो खानदान वानदान नहीं, हो जो इन्वेस्ट किए थे ना आप पर, उनको लगता है कि अब डूबने वाला है, उसका नुकसान है। चलिए नेक्स्ट वर्ड और हम लेते हैं, एक है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, ओएस नजर आए, आउटस्टैंडिंग, इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस ड्यू, ड्यू बट नॉट पेड। सिंपल बात है बाबू, उधार। अगर किसी से उधार है तो ये आउटस्टैंडिंग है। ये आउटस्टैंडिंग होता है, ये टेंशन होता है मुन्ना, टेंशन। जिससे उधारी लिए भैया, दुकान में गए, दुकानदार क्या हुआ? नहीं कुछ। अरे क्या वो कुछ बोलेगा? घर मेहमान आए हैं, आटा लेना था तो रोकल पैसा 200 से ऊपर इसमें है क्या था? 200 से ऊपर। हाँ, बैठे रहो। विकास आया हो, विकास कुमार।